नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JBN राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आज के राजस्थान की 15 बड़ी ऐसी योजनाएं जिनका लाभ आपको फ्री में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान वासी हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप राजस्थान की किसी भी कैटेगरी में आते, चाहे किसान हो, युवा हो या फिर बेरोजगार, आप सभी के लिए इस योजना के अंदर भरपूर लाभ है और भरपूर फ्री में मिलने वाले ऐसे लाभ है जिनके बारे में आपने बेहद कम सुना होगा या फिर आप में से किसी ने तो बिल्कुल भी सुना भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जेन्युइन और ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं और राजस्थान के हर एक प्रत्येक नागरिक को इस योजना का भरपूर लाभ मिलता है। अगर आप राजस्थान वासी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेगा और राजस्थान से तमाम खबरें जानने के लिए हमारे इस चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइए कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं पता चल सके कहां तक हमारा सबसे ज्यादा वीडियो देखा जा रहा है। आइए जानते हैं पहली बड़ी योजना क्या है। शुरुआत करते हैं राजस्थान तीर्थ यात्रा योजना। आपको बता दें कि दोस्तों, राजस्थान के द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। इनमें से 18,000 यात्रियों को रेल द्वारा एवं 2,000 यात्रियों को हवाई यात्रा कराई जाएगी। आप सभी को आम भाषा में बता दे तो राजस्थान के बुजुर्गों को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराई जाती है, यानी कि कई तीर्थ स्थानों पर ले जाया जाता है और उनके दर्शन कराए जाते हैं। जैसे कि 2,000 लोगों को हवाई जहाज से ले जाया जाता है तो 18,000 लोगों को रेलवे द्वारा, ये हर साल में एक बार इसके फॉर्म भरे जाते हैं और बुजुर्गों को घूमने के लिए ले जाया जाता है। आपको कुछ विशेषताएं बता देते कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं। राजस्थान की तीर्थ यात्रा योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु बुजुर्ग का प्रदान होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान निवासी ले सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा करने के लिए बुजुर्गों की शारीरिक और मानसिक रूप से समीक्षा सही होनी चाहिए, यानी कि वो किसी भी बीमारी और किसी मानसिक तनाव से नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत वृद्ध अपने पसंद के 3 तीर्थ स्थल वीरता क्रम कर सकते हैं, यानी कि 3 ऐसी जगहें वो चुन सकते हैं जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। यदि किसी आवेदन के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से अधिक होती है तो वह जीवन साथी फिर भी यात्रा कर सकेंगे। तीर्थ यात्रा के तहत यात्रियों को उपलब्ध कराने वाले सभी सुविधाओं का राज्य सरकार निश्चित करेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत यात्रा चिकित्सा अधिकारी तथा 2 नर्स स्टाफ को यात्रियों की सुरक्षा के लिए रखा जाएगा, यानी कि 2 डॉक्टर और 2 नर्सों को इनके साथ भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये है कुछ इस योजना के लाभ उठाने के नियम और आपको बता दें कब तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंतिम तिथि 30 जून थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। अब 2023 के लिए आप आवेदन 10 जुलाई तक कर पाओगे। तो अच्छी बात है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी योजना, कालीबाई भील माधवी छात्र सुकृति योजना। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के बारे में काफी छात्रों को पता भी है और कुछ को नहीं पता है, तो हम आपको पूरी डिटेल से बता देते हैं इसका फायदा आपको कैसे लेना और कब मिलेगा। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य की बालिकाओं के लिए स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं के लिए कालीबाई भील माधवी छात्र सुकृति योजना चलाई गई है। सरकार की इस मुफ्त सुकृति योजना के अंतर्गत सभी छात्राओं को 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो, उन्हें मुफ्त में सुकृति वितरण की जाएगी। राज्य सरकार की इस फ्री सुकृति योजना 2023 का माध्यमिक से प्रति वर्ष 10,000 से ज्यादा बालिकाओं को सुकृति का लाभ मिलता है। अब बता देते हैं कि इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और किन किन को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ SC, ST, OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी से संबंधित छात्राओं को मिलेगा जो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। आवेदन के माता पिता प्रति वर्ष आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। कोई भी विधवा, विवाहित, अविवाहित छात्र योजना का लाभ उठा सकती हैं। चल रही शिक्षा के बीच कोई गैप होने पर वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज, विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। छात्र के माता पिता को सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आवेदक छात्रा का माता पिता टैक्स पर नहीं होने चाहिए। योजना लाभ लेने के लिए राजस्थान के बोर्ड में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को कम से कम 65% अंक से CBSE बोर्ड में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को कम से कम 75 अंक प्राप्त होना अनिवार्य है और ये सुकृति आपको 12वीं पास करने के बाद मिले। तो अच्छी बात है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी योजना, राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना। अब अगर जिन लोगों को इस योजना के बारे में पता नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि सरकार द्वारा इस योजना के अंदर बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाता है। बता दें कि पहले राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 700 रुपए एवं 750 रुपए देने का फैसला लिया था, लेकिन इस रकम को अब बढ़ाकर क्रमांक 3,000 से लेकर 3,500 रुपए तक कर दिया गया है। नियम के तहत बेरोजगारी भत्ता किसी भी आवेदन को बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक दिया जाता है और इसके भी कुछ पॉलिसी है और नियम है जिनकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। इच्छुक आवेदन राजस्थान राज्य का स्थान निवासी होना अनिवार्य है। केवल राजस्थान राज्य के शिक्षा बेरोजगार एवं युवतियां ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। आवेदन के परिवार वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इच्छुक आवेदन या अवधिका की उम्र 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता योजना
2023 का लाभ लेने के लिए आवेदन को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। वे कोई भी व्यक्ति जिससे पहले किसी केंद्रीय या राज्य सरकार की अन्य भत्ता योजना का लाभ ले चुका है वह इस योजना का लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदनकर्ता के पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना जरूरी है। तो यह है इसके नियम और इसके तहत आपको भरपूर फायदा भी मिलेगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी योजना, देवनारायण सुकटी योजना। दोस्तों इस योजना के तहत भी छात्राओं को सुकटी मिलती है, पर इसके थोड़े से नियम अलग है। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के पिछड़ा वर्ग बाजरा, लोहार, गुज्जर, रायका, रेबारी के छात्राओं को शामिल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की 12 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट वाले छात्राओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। देवनारायण सुकटी योजना 2023 के अंतर्गत सरकार प्रत्याशन राशि भी छात्राओं को प्रदान करेगी, जिसके छात्राओं को काफी फायदा होगा। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुकटी हेतु 12वीं पास व नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में गैप न होना छात्र देवनारायण सुकटी योजना का फायदा ले सकते हैं। यानी कि बाकी सारे नियम सेम है, पर इसके अंदर पिछड़ा वर्ग चेंज कर देगी। यानी कि बाजरा, लोहार, गुज्जर, रायका और बरेली वाले लोगों को ये सुकटी मिलेगी। तो अच्छी बात है। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों इस योजना का भी कुछ अलग ही नियम है, जिसकी तरफ आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स, थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले नागरिकों को 50,000 रूपए तक श्रेणी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे छोटे व्यापारी को आर्थिक संकट का सामना कर सके। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा परिपत्र भी इस योजना के तहत संचालन के लिए जारी किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना का माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापारियों पर पड़े दुष्ट प्रभाव को भी कम किया जाएगा। यानी कि सरकार की तरफ से 50,000 रूपए देकर सभी की आर्थिक सेवा की जाएगी, यानी सबकी आर्थिक मदद की जाएगी। जो अपना व्यापार, छोटा व्यापार था वो खो चुके हैं, उनको 50,000 रूपए देकर अपने व्यापार में वापस आने के लिए उनकी मदद की जाएगी, ताकि वो अपने व्यापार को फिर से चला सके। तो अच्छी बात है। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों ये योजना बड़ी शानदार है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गाँव में मनरेगा योजना चलाई जाती है, उसी तरीके से अब ये योजना शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से चलाई जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये योजना उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, उद्यानों का रखरखाव, अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होल्डिंग्स, बैनर आदि हटाने या कार्य स्वच्छता एवं सैनिटाइजर के काम दिए जाएंगे। इसीलिए राजस्थान के नगर निकायों के जो भी नागरिक इस योजना के माध्यम से 100 दिन का रोजगार प्राप्त करना चाहता है, आज ही अपने नगर निकाय या किसी भी ई मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकता है। यानी कि साल में आपको इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। दोस्तों ये योजना राजस्थान सरकार ने हाल ही में चलाई है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना है, जिसमें 3 वर्ष तक का इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी और स्मार्टफोन प्रदेश के 1,33,00,000 महिलाओं को मिलेगा। दोस्तों ये काफी सुर्खियों में है डिजिटल सेवा योजना, यानी कि फ्री स्मार्टफोन वाली योजना, पर अभी तक फ्री स्मार्टफोन योजना मिली नहीं है। सभी का मानना है कि ये अभी योजना को फर्जी बता रहे हैं। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार 2023 और अपनी सरकार का लास्ट बजट पेश करने वाली है 8 फरवरी को। तो इस योजना का आपको फायदा 8 फरवरी के बजट में मिल सकता है। शायद इसकी ऑफिशियल घोषणा हो सकती है और ऑफिशियल डेट भी आ सकती है। तो आपको थोड़ा बहुत इंतजार और करना है, और इस योजना का फायदा मिलता है नहीं मिलता वो हमें बजट में पता चल जाएगा। तो अच्छी बात है। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट, राजस्थान तारबंदी योजना। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत भी हम सभी को, किसानों को बड़ा फायदा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तारबंदी के ऊपर काफी ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। यानी कि आप अपने खेतों की सुरक्षा के लिए तार खरीदते हैं तो उनके ऊपर आपको 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। मैं आपको एक एक करके सारे नियम बता देता हूँ। पहला, इस योजना की सहायता से किसान अपने खेतों में बाड़े बनाकर या फिर कहीं भी तारबंदी करके अपने खेतों को बचा सकते हैं। बता दें कि तारबंदी योजना के अंतर्गत तारबंदी का 50% तक खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा। बाकी का 50% योगदान किसान को खुद देना होगा। इसके अधिकतम 40,000 रूपए तक का खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमित किसानों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 के अंतर्गत अधिकतम 400 मीटर तक की लंबी तारबंदी की सब्सिडी दी जाएगी। इससे आवारा पशुओं द्वारा होने वाली फसल की बर्बादी को रोका जा सकता है और इसके लिए कम से कम 3,96,000 रूपए तक की राशि का उपलब्ध करवाई जाएगी, जो आपके लिए काफी फायदेमंद है। अगर आपके खेतों के चारों में तारबंदी करना चाहते हैं तो आप एक मर्तबा इस योजना का फायदा जरूर उठाएं, ताकि आपको 50% तक का फायदा मिले और आपकी सुरक्षा भी तेज हो। आइए जान लेते हैं अगली
बड़ी योजना क्या है? राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। दोस्तों ये योजना बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य का किसान ही इसका आवेदन कर सकता है, वे राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। इस योजना के तहत आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जिनके कुछ फायदे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप खेतों में सिंचाई करते वक्त या कोई खोदने से अगर मर जाते हैं तो उसके तहत आपको 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। यदि किसान खेत में काम कर रहा हो और उसे सांप बिच्छू काट लिया जाए तो उसे उस बात पे भी सरकार द्वारा आर्थिक सुविधा के तौर पर राशि दी जाएगी। यानी कि आपकी चोट लग जाती है या आपके पैर हाथ पैर कुछ भी कट जाते हैं तो आपको उसके तहत सरकार द्वारा आपकी सहायता के लिए राशि दी जाएगी। यानी कि हर एक चीज के लिए अलग राशि लिखी हुई है जो आप ये लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये योजना भी अच्छी है, आप इसके अंदर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखें ताकि आपकी सहायता हो सके। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या दोस्तों, इस योजना के तहत आपको अपनी फसल का बीमा कराना होता है, जिससे अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदाओं से या किसी अन्य आपदाओं से आपकी फसल नष्ट हो जाती है या आपकी फसल में आपको कोई नुकसान होता है तो उसका आपको मुआवजा मिलता है, यानी कि बीमा क्लेम मिलता है। आपको इसके भी रूल बता देते हैं कितना बीमा मिलता है और कैसे मिलता है। इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। और आपको बता दें कि इस योजना में अब तक 36 करोड़ किसान लाभार्थी हैं। ये बीमा राशि किसानों के सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है। और बीमा लेने के लिए आपको खरीफ की फसल का 2% और रबी फसल का 1.5% तक का प्रीमियम देना होता है। आपको बता दें कि बीमा कंपनी को 5% तक वाणिज्य और बागवानी फसलों का प्रीमियम देना होता है। अगर आपकी फसलों में नुकसान होता है तो आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम मिलता है। तो अच्छी बात है, आइए जान लेते हैं अगली वीडियो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को पेंशन मिलती है और ये पेंशन आपको कैसे मिलती है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है। इस योजना के तहत अगर कोई किसान 18 वर्ष की आयु में इसे शुरू करता है तो उसे प्रीमियम के तौर पर राशि मासिक 55 रुपए, सालाना 660 रुपए देना होगा। अगर कोई किसान 40 वर्ष आयु से इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे मासिक 200 रुपए व सालाना 2400 रुपए प्रीमियम देना होगा। ये एक तरीके से किसान रिटायरमेंट पेंशन योजना है जिसके द्वारा देश के किसानों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद महीने के पेंशन के रूप में कुछ धनराशि उनके खाते में भेजी जाएगी। सरकार द्वारा किसानों को पेंशन के रूप में 3000 रुपए व सालाना 36,000 रुपए राशि दी जाएगी। तो अच्छी बात है, अगर आप फायदा लेना चाहते तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जान लेते हैं अगली बड़ी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। जैसा कि लगभग सभी लोगों को पता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज मिलता है। पर दोस्तों आपको बता दें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अतिरिक्त सरकारी एवं योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सुविधा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री जी द्वारा 27 मार्च को एक बैठक द्वारा आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तैयारी की और आपको इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा भी मिलता है। तो अच्छी बात है, अगर आप भी इलाज कराते तो इसी योजना के तहत करवाई। आइए जान लेते हैं अगली बड़ी योजना, सुकन्या योजना। सरकार की इस योजना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष के से कम आयु की बालिकाओं का नाम माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा ये खाता खुलवाया जा सकता है, जो 250 रुपए से शुरू होकर 1,50,000 तक हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची को पढ़ाई व शादी आदि होने वाले खर्चे की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। यानी कि इस योजना का बेटी को बड़े होने के बाद बड़ा फायदा मिलने वाला है। यानी कि उसकी शादी में या किसी भी चीज में कुछ पैसों की जरूरत होती है तो इस योजना के तहत वो पूरी हो सकती है। अगर आपके भी घर में बेटी है, आप करवाना चाहते हैं तो इस योजना का फायदा जरूर ले। तो दोस्तों ये है आज की सारी बड़ी योजनाएं। आपको योजनाएं कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा और वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए आप राजस्थान के कौन सी सिटी शहर गांव से हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं।